Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I am discussing the last chapter, uh, class 12, training in sports. First topic is the strength. Strength is an ability of muscles to overcome resistance or act against resistance. Strength can be defined as the amount of force a muscle can exert. It can be improved through systematic training. इट मीन्स स्ट्रेंथ मीन्स प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहा जाता है। यह शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण तत्व अथवा अंग होता है। मीन्स जब आपकी मसल्स क्या करती हैं, किसी भी रेजिस्टेंस को क्या करती हैं, उसका सामना करती हैं, तो इसकी एबिलिटी होती है, मसल्स की एबिलिटी होती है, मसल की स्ट्रेंथ होती है, शक्ति होती है। यह फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स का एक महत्वपूर्ण अंग है, इम्पोर्टेंस पार्ट है। अकॉर्डिंग टू बैरो एंड मैगी, स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी आर ऑफ वन ओनली एनी ऑफ इट्स पार्ट टू exert force. It means, according to बैरन एंड मैगी, संपूर्ण शरीर अथवा इसकी किसी अंग द्वारा बल लगाने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है। मीन्स ओवरऑल बॉडी एंड बॉडी पार्ट के द्वारा जो हम फोर्स जनरेट करते हैं, जो फोर्स जनरेट करने की हमारी कैपेसिटी होती है, वही स्ट्रेंथ कहलाती है। According to Matthews, muscular strength is the force that a muscles or group of muscles can exert against a resistance in own maximum efforts. It means, according to Matthews, मांसपेशीय शक्ति मीन्स मस्कुलर स्ट्रेंथ वह बल है जो अधिकतम एक प्रयास के दौरान प्रतिरोध के विरुद्ध किसी एक मांसपेशी अथवा मांसपेशी समूह के द्वारा लगाया जाता है, लाइक वेट लिफ्टिंग या रेसलिंग में अपोनेंट को ऊपर उठाना। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं मसल स्ट्रेंथ के। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो होल बॉडी पार्ट की जो है स्ट्रेंथ पता चलती है, पूरी मसल्स एक साथ उसको उठाती हैं और रेजिस्टेंस का जो वेट का रेजिस्टेंस होता है उसके हमारी मांसपेशियाँ क्या करती हैं, प्रतिरोध करती हैं, उसको सहन करती हैं, बर्दाश्त करती हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। स्ट्रेंथ को डाइन और पाउंड्स में क्या कहते हैं, मेज़र करते हैं। मीन्स यूनिट क्या हुई स्ट्रेंथ की, डाइन और पाउंड्स। ओके, और सबको पता है कि सबकी लाइफ में स्ट्रेंथ क्या आवश्यक है। अगर शक्ति नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ होती है स्ट्रेंथ, इसीलिए सबकी डेली लाइफ में भी आवश्यक है और स्पेशली स्पोर्ट्स में इसका अलग से ही क्या है, महत्व है। विदाउट स्ट्रेंथ आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और अच्छे से आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। फर्स्ट, स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ मीन्स स्थिर शक्ति। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मैटिक स्ट्रेंथ। It is the ability to act against resistance from single or own position, that is arm wrestling, powerlifting, pushing the wall, etc. It means कि जो स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है इसको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। कुछ समय के लिए निरंतर रूप से व्यक्ति अपनी मांसपेशियों की अधिक से अधिक जितनी बिना किसी विशेष मूवमेंट के लगा सकता है, बल लगा सकता है, वह उस व्यक्ति की स्थिर शक्ति कहलाती है। इस शक्ति को डायनोमीटर की सहायता से मापा जा सकता है। जब व्यक्ति इस प्रकार की शक्ति लगाता तो प्रत्यक्ष रूप से कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। प्राय स्थिर शक्ति का खेलों में प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन वेट लिफ्टिंग में कुछ समय के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए। नेक्स्ट, डायनेमिक स्ट्रेंथ। It is also known as isotonic strength. It is related to movement. Thus, we can say that it is required for movement. It is over 3 types: maximal strength,
एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। डायनेमिक स्ट्रेंथ, ये जो डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है इसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध भी गतियों से होता है। फॉर एग्जांपल्स पुलअप्स एंड पुशअप्स क्या है, डायनेमिक स्ट्रेंथ है, गतिशील शक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे व्यायामों में गतिशीलता में धीरे धीरे कमी आने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के उपरांत मांसपेशियां अपना कार्य करने में सक्षम नहीं रहती। ऐसे समय पर व्यक्ति एक भी अतिरिक्त पुशअप्स या पुलअप्स नहीं लगा पाता या सिटअप्स नहीं लगा पाता। जब कोई व्यक्ति या खिलाड़ी गतिशील शक्ति का प्रयोग करता है तो गतियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। प्रत्येक खेल की गतियों में अंतर होने के कारण उनमें अलग अलग प्रकार की गतिशीलता शक्तियों का प्रयोग होता है। ये जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम शक्ति, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, विस्फोटक शक्ति, एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस मीन्स शक्ति सहन क्षमता। तो फर्स्ट डिस्क्राइब द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। It is also known as power. It is the ability to act against maximum resistance. It is the quality of muscles to contract forcefully in the quickest possible time. It is more required in weightlifting, throwing, wrestling, etc. It can be measured by throw, attempt and power lifting. जो विस्फोट अधिकतम शक्ति होती है, यह शक्ति अधिकतम अवरोध के प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है। इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इसका प्रयोग मैक्सिमम खेलों में प्रयोग होता है। इसका जो यूज है वो मैक्सिमम जो है स्पोर्ट्स में होता है। वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो आदि में भी इसका जो है उपयोग होता है। तो इस टाइप के जो है, चाहे आप लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट में जब आप टेक ऑफ के समय में इसका उपयोग होता है। ऐसे खेलों में अधिकतम शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विथ ए हाई स्पीड। इट फैक्ट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म फोर्सफुल मूवमेंट एट क्विकेस्ट possible time. It is generally required in jumping activities and also in those games and sports where very fast and powerful response are required. This strength can be measured by dynamometer or by jumps chinning test. It means जो विस्फोटक शक्ति होती है, शक्ति और गति की योग्यता का मिश्रण होता है। इसमें स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों होती है। सहसा या अचानक श्रम में लगी मांसपेशियों की शक्ति को विस्फोटक शक्ति, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहा जाता है। जब आपकी मांसपेशियां एकाएक कोई वर्क करती हैं, आपकी मसल्स एकाएक कोई जब वर्क करे, सडनली जिसको बोल सकते हैं, सडनली वर्क करे, तो उसको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये बहुत ही फास्ट होती है, मीन्स मांसपेशियों की यह शक्ति अत्यंत तीव्र गति से कार्य करती है। जनरली भी जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का प्रयोग स्प्रिंट, स्टार्ट्स, वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो और पोल वॉल्ट में जो है स्टार्ट लेते समय किया जाता है। एंडोरेंस वाली दौड़ों में भी बहुत सीमा तक, विशेष रूप से स्टार्ट था स्पर्ट फेसस में विस्फोटक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऊपर लिखित में जो एबव द स्पोर्ट्स में ऐसे स्ट्रेंथ एक विस्फोटक की तरह लगाई जाती है, जिस कारण से विस्फोटक शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस एबिलिटी। इज द डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर फटीग कंडीशन। दिस क्वालिटी इनेबल्स अ पर्सन टू सस्टेन लोकलाइज्ड मसल्स ग्रुप फॉर एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम. It is commonly required for long distance races, swimming, road cycling and mountaineering, etc. Strength endurance can be measured through chin-ups. इट मीन जो स्ट्रेंथ एंडोरेंस होती है, शक्ति सहन क्षमता, ये भी दो चीज़ों का ग्रुप है. किसका? स्ट्रेंथ का और एंडोरेंस का. स्ट्रेंथ और एंडोरेंस, शक्ति सहन क्षमता, शरीर की वह योग्यता होती है जो थकावट की स्थिति में भी अवरोध के विरुद्ध क्रिया कर सके. जब आप फैटिग फील करते हैं उसके बाद भी जब आप वर्क करते रहते हैं तो यही आपकी स्ट्रेंथ एंडोरेंस होती है. यह स्थिर शक्ति या गतिशील शक्ति भी हो सकती है.
सख्त सहन क्षमता, समांतर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस मीन्स लंबी दौड़ें, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग लंबी अवधि की जो है तैराकी, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट और जितने भी कॉम्बैट गेम हैं, द्वंद्वात्मक खेल हैं, प्रयोग होता है। रग्बी, फुटबॉल, इन सब में इट मीन्स कहा जा सकता है कि मैक्सिमम गेम्स में इसका यूज़ होता है। थैंक यू स्टूडेंट।